हम लोग पढ़ेंगे रिक्वेस्ट सेंटेंस। रिक्वेस्ट सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं किसे, हम फिर से रिपीट करते हैं। वैसा सेंटेंस जिस सेंटेंस से ऑर्डर, फॉरवर्ड, रिक्वेस्ट, एडवाइस देने का बोल देता हूँ। वैसा सेंटेंस जिस सेंटेंस से ऑर्डर, फॉरवर्ड, एडवाइस, रिक्वेस्ट का बोध होता हो, उस सेंटेंस को क्या बोलेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस। तो हम इसमें इंपरेटिव सेंटेंस हम लोग ऑर्डर, फॉरवर्ड के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे रिक्वेस्ट के बारे में। फॉर रिक्वेस्ट के बारे में फॉर रिक्वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। रिक्वेस्ट किसी के सामने अनुरोध करते हैं, किसी के सामने अनुरोध करते हैं, जैसे कृपया यहाँ मत आओ, कृपया उसे बुलाओ, कृपया यहाँ काम मत करो, कृपया दरवाजा मत खोलो, रिक्वेस्ट करते हैं। यहाँ देखते हो, स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्लीज काइंडली का अर्थ होता है कृपया करके या फिर दया करके। प्लीज और काइंडली का अर्थ होता है कृपया करके या फिर दया करके। इसका अर्थ होता है, हिंदी होता है। ऑर्डर सेंटेंस और फॉरवर्ड सेंटेंस के पहले में, स्टार्टिंग में, ऑर्डर सेंटेंस और फॉरवर्ड सेंटेंस के पहले में अगर हम लोग प्लीज और काइंडली को ऐड कर देंगे, तो रिक्वेस्ट सेंटेंस बन जाएगी। हम फिर रिपीट कर रहे हैं। प्लीज और काइंडली का अर्थ होता है कृपया करके या फिर दया करके। तो ऑर्डर सेंटेंस रहे या फिर फॉरवर्ड सेंटेंस है। ऑर्डर सेंटेंस और फॉरवर्ड सेंटेंस के पहले में, स्टार्टिंग में प्लीज और काइंडली को ऐड कर दिया जाए तो क्या सेंटेंस बन जाएगी? रिक्वेस्ट सेंटेंस। एग्जांपल देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा प्लीज काइंडली प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब को फर्स्ट में लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। एक स्ट्रक्चर और होता है प्लीज या काइंडली, उसके बाद डोंट लिख देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड। देखिए ये कौन सा सेंटेंस हो गया? और प्लीज और काइंडली को हम लोग हटा देते तो कौन सा सेंटेंस बन जाता है? ऑर्डर में बन जाएगा। अगर किसी और इस स्ट्रक्चर में देखिए, स्ट्रक्चर फर्स्ट, स्ट्रक्चर सेकंड। और इस सेंटेंस में प्लीज और काइंडली को हटा देंगे तो स्टार्ट किससे होता है? डोंट से, तो फॉरवर्ड बन जाएगा। तभी हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर सेंटेंस और फॉरवर्ड सेंटेंस के पहले में, स्टार्टिंग में अगर हम प्लीज और काइंडली को ऐड कर देते हैं तो रिक्वेस्ट सेंटेंस बन जाएगा। एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल, कृपया यह मत करो, तो किसी से सामने से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध नहीं कर रहे हैं, कृपया यह मत करो, सामने वाले से अनुरोध कर रहे हैं, तो क्या सेंटेंस होता है? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट सेंटेंस, इस सेंटेंस में क्या बोल रहा है? रिक्वेस्ट करने का हमें बोल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। प्लीज या काइंडली किसी का भी लगा सकते हैं, प्लीज भी लगा सकते हैं, काइंडली भी किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो ज्यादातर प्लीज यूज करते हैं, ज्यादातर हम लोग प्लीज लगाते हैं। प्लीज बोलने भी अच्छा लगता है इसलिए प्लीज। अब ये मत है तो डोंट से स्टार्ट करेंगे, प्लीज डोंट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें काम क्रिया क्या हो रही है? करने का। प्लीज डोंट डू दिस बन गया। स्टार्ट दूसरा देखते हैं। या फिर कभी कैसा दया करके स्टार्ट होगा, दया करके अपने माता पिता को बुलाओ। दया करके अपने माता पिता को बुलाओ। किसी के सामने हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कि प्लीज अब दया करके अपने माता पिता को यहाँ बुलाइए। इसका ट्रांसलेट करेंगे, पहले लिखते हैं प्लीज,
प्लीज आप काइंडली भी लगा सकते हैं, चलिए हम काइंडली लगाते हैं फिर, प्लीज या काइंडली। उसके बाद इसमें मत का बात नहीं किया गया, वर्ब कैसे बात किया, वर्ब स्टार्ट करते हैं, कॉल, उसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या गया, पेरेंट्स, प्लीज कॉल यो, अपने माता पिता, योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स, बन गया। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, तीसरा देखते हैं, कृपया दरवाजा मत खोलो, कृपया दरवाजा मत खोलो, ये भी कैसे सेंटेंस है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी सामने, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे रिक्वेस्ट सेंटेंस होता है। इसका हम स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए, ट्रांसलेट करते हैं। कृपया आप प्लीज भी या काइंडली किसी का भी यूज कर सकते हो, हम प्लीज लगाते हैं क्योंकि प्लीज बोलने में भी अच्छा लगता है, प्लीज, प्लीज, प्लीज। उसके बाद मत की बात किया इसमें, तो डोंट से स्टार्ट करेंगे, प्लीज डोंट, उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, फॉर्म इसमें क्या आ रहा है, खोलना क्या है, प्लीज डोंट ओपन, ओपन द डोर, ओपन द डोर, कृपया दरवाजा मत खोले। इसका अगर हम हिंदी निकालें तो कृपया दरवाजा मत खोले या फिर दया करके दरवाजा मत, दोनों हिंदी सही हो। चौथा एग्जाम्पल हम देखते हैं, कृपया यहां, कृपया यहां आओ। इस सेंटेंस से क्या बोल रहा है, किसी को सामने हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी के सामने रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दया करके कृपया यहाँ आओ या फिर दया करके आप यहाँ आइए। और स्टार्ट कैसे करते हैं, प्लीज या काइंडली, प्लीज या काइंडली से हमेशा स्टार्ट करेंगे रिक्वेस्ट सेंटेंस को, प्लीज। अब इसमें मत का सेंटेंस बात नहीं किया, मत का बात नहीं किया तो डोंट लिखने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट कैसे करें, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से, इसमें क्रिया क्या हो रही है, इस सेंटेंस में मेरे पास वर्ब क्या आना है, प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर। पांचवा एग्जाम्पल हम देखते हैं, दया करके शराब मत पियो, शराब मत पियो, दया करके शराब मत पियो। किसी को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस नहीं दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दया करके शराब मत पियो। तो स्टार्ट काइंडली से या फिर आप काइंडली से कर देते हैं, सही बात, प्लीज से करते हो, आप काइंडली से स्टार्ट करें, काइंडली, काइंडली। अब से मत का बात नहीं किया तो डोंट लिखने की जरूरत ही नहीं है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट, काइंडली ड्रिंक, देख के साथ पियो, काइंडली ड्रिंक वाइन। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जाकर आप शराब पीजिए, दोस्त आपको सामने होगा, चले करके आप शराब पीजिए, दोस्त पार्टी बोल रहे आप शराब पीजिए। तो 6 में देखते हैं, कृपया झूठ मत बोलो, कृपया झूठ मत बोलो, कृपया झूठ मत बोलो। किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कृपया झूठ मत बोलो। तो स्टार्ट किससे करेंगे हम लोग, काइंडली या फिर आप प्लीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर काइंडली किसी से भी, आप दोनों का हिंदी वही होता, बता चुके पहले आपको, दोनों का कृपया करके या फिर दया करके दोनों हिंदी निकलता, प्लीज भी लगा सकते हैं या फिर काइंडली भी लगा सकते हैं। तो प्लीज ज्यादातर बोलने में अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग ज्यादा प्लीज यूज करते हैं, प्लीज। मत कर लिया, नेगेटिव बोध कर रहे हैं, डोंट से स्टार्ट करेंगे, डोंट लिखेंगे, प्लीज डोंट। झूठ बोलना होता है टेल लाई, टेल अ लाई, इसमें भी लिखते हैं टेल अ लाई, समझिए। फिर से हम स्टार्ट करते हैं ऊपर से रिवाइज के लिए। हम लोग क्या पढ़े, इंपरेटिव सेंटेंस का फॉर रिक्वेस्टिव सेंटेंस, रिक्वेस्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस का फॉर रिक्वेस्ट सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। रिक्वेस्ट सेंटेंस में, रिक्वेस्ट सेंटेंस कहते हैं किसको है, किसी के सामने हम रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट हिंदी में क्या करते, हिंदी में रिक्वेस्ट हम लोग ऐसे कर देते हैं, दया करके या फिर कृपया करके आप यहाँ आइए, कृपया करके उसको मत बुलाइए, कृपया करके या कीजिए, कृपया कीजिए, या दया करके उसे बुलाइए, दया करके आप मेरे पास आइए। हिंदी में वैसे बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में किसे स्टार्ट करेंगे, प्लीज से,
इनमें किससे स्टार्ट करेंगे, प्लीज या काइंडली से रिक्वेस्ट सेंटेंस को स्टार्ट किया जाता है। स्ट्रक्चर वो क्या है, पहले प्लीज लिखेंगे, उसके बाद काइंडली लिखेंगे। अगर सेंटेंस में नेगेटिव का बात नहीं किया, अगर सेंटेंस में नेगेटिव का बात नहीं किया तो डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड लिख देंगे। उसके बाद अगर सेंटेंस में नेगेटिव का बात किया, अगर सेंटेंस में नेगेटिव का सेंटेंस बात किया तो हम प्लीज या काइंडली लिखेंगे, उसके बाद नॉट डोंट लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे। कृपया करके यहाँ मत, कृपया करके या मत करो, किसी के सामने रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कृपया या मत करो, तब प्लीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, काइंडली से भी स्टार्ट करते हैं। हम प्लीज से स्टार्ट किए, प्लीज, उसके बाद नेगेटिव की बात किया है तो डोंट लिखेंगे, डोंट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डू अदर वर्ड में आपके क्या था, यहाँ दिस करके, दया करके अपने माता पिता को बुलाओ, दया करके माता पिता को यहाँ बुलाओ। प्लीज या काइंडली लिख सकते हैं, प्लीज काइंडली कॉल, उसके वर्ब का फर्स्ट, क्योंकि इसमें नेगेटिव की बात नहीं किया, इस सेंटेंस में नेगेटिव का बात नहीं किया, कॉल योर पेरेंट्स। कृपया दरवाजा मत खोलो, कृपया दरवाजा मत खोलो। अब ये देखो, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, इस सेंटेंस के माध्यम से रिक्वेस्ट हो रहा है, लेकिन इसमें नेगेटिव का भी बात हो रहा है, इस सेंटेंस में नेगेटिव का भी बात हो रहा है। तो पहले प्लीज लिखेंगे, नेगेटिव की बात हो तो डोंट लिखेंगे, डोंट, उसके वर्ब का फर्स्ट में ओपन द डोर। कृपया यहाँ आओ, कृपया यहाँ आओ, किसी के सामने रिक्वेस्ट कर, रिक्वेस्ट कर, इसमें नेगेटिव की बात नहीं किया, इसमें नेगेटिव की बात नहीं, इसमें डोंट की जरूरत ही नहीं है। पहले प्लीज लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम, उसके बाद हियर। दया करके शराब पियो, दया करके शराब पियो। हम दोस्तों को सामने पार्टी, मान लो पार्टी में है, मान लो हम पार्टी में, सारा दोस्त मेरे सामने है, अब बताओ, हम तो नहीं पीते हैं, लेकिन सारा दोस्त सामने पार्टी में होंगे, एक दोस्त शराब पिए, 4-5 दोस्त शराब पिएगा, एक दोस्त नहीं पिएगा, तो मोमेंट चेंज हो जाता है वहाँ से, चलो यार हम भी नहीं पिएंगे, छोड़ता। इसलिए जो पी रहा उस, जो नहीं पी रहा उस दोस्त से रिक्वेस्ट कर, लेकिन ऐसे शराब पीना गलत बात है, शराब नहीं पीना चाहिए। लेकिन दोस्त लोग रिक्वेस्ट कर रहा, अपने दोस्त से रिक्वेस्ट करा कि दया करके शराब पियो, तो पहले काइंडली लगाएंगे, काइंडली प्लीज लगा सकते हैं, प्लीज काइंडली ड्रिंक वाइन। कृपया झूठ मत बोलो, कृपया झूठ मत बोलो। इस सेंटेंस के माध्यम से हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव की बात हो रहा है, इस सेंटेंस में नेगेटिव की बात हो रहा है, तो प्लीज लिखेंगे, प्लीज, उसके बाद नेगेटिव के बाद डोंट लिखना जरूरी है, डोंट टेल ए लाई, कृपया झूठ मत बोलो, या फिर कृपया करके झूठ मत बोलो। वीडियो समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उतार लीजिए कॉपी में।